नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। महकमा बिजली, महकमा बिजली, महकमा बिजली, महकमा बिजली। उमर अब्दुल्ला होश में आओ, उमर अब्दुल्ला होश में आओ, उमर अब्दुल्ला होश में आओ, उमर अब्दुल्ला होश में आओ। गरीब पे जुल्म करना बंद करो, गरीब पे जुल्म करना बंद करो, गरीब पे जुल्म करना बंद करो। रियासती सरकार होश में आओ, रियासती सरकार होश में आओ, उमर सरकार होश में आओ, उमर सरकार होश में आओ। ये गरीब लोगों पे इतना जुल्म हो रहा है, गरीब लोग इतने परेशान हैं कि बिजली फीस के बारे में अगर उनको मामूली सी भी कहीं इतला मिलती है कि वहाँ पे आज इंसाफ हो जाएगा, तो ये लोग दौड़े दौड़े वहाँ जाते हैं। आज इतनी तादाद में आप देख रहे हैं कि कंगन की सरजमीन पे ये लोग जमा इस वजह से हुए, इनको एक गलत इन्फॉर्मेशन दी गई कि कंगन में आज लोक अदालत है और वहाँ पे आज आपकी बिजली फीस का कर्जा जो है वो माफ़ किया जाएगा। ये बेचारे एक हफ्ते से कंगन लोक अदालत की इंतज़ार कर रहे हैं और इनको पहले ये कहा गया कि आप अपनी बिजली फीस जो है बिजली बिल हाथ में रखें और लोक अदालत के दिन आपके साथ वहाँ इंसाफ किया जाएगा। लेकिन आज जब ये अदालत के पास पहुँचे, ये बेचारे गरीब अपने दुख दर्द को अपनी परेशानी को लेकर पहुँचे और इन्हें कहा गया कि आपको पहले ही रजिस्ट्रेशन करनी थी, जबकि ये लोग पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए आए और इनको कहा गया कि आपको रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसी दिन आएँ और उसी दिन आपके साथ इंसाफ होगा। लेकिन आज जब ये वहाँ पहुँचे तो चंद बिलों को वहाँ उन्होंने देखा और ये सारे लोग मायूस होकर निकल गए। अब हमें अदालत से कोई शिकवा नहीं है, क्योंकि अदालत का एक अपना काम है, एक अपना तरीका है। हमारी जो शिकायत है ये जम्मू कश्मीर की सरकार से है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं अदालतों से ज़्यादा असम्बलियों के अंदर होती हैं और कैबिनेट के अंदर होती हैं। हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर मुंतखब सरकार है और जिस सरकार ने इन लोगों के साथ इलेक्शन से पहले ये वादा किया था कि जैसे हमारी सरकार बनेगी और 1 महीने के अंदर हम आपकी बिजली फीस का कर्जा माफ़ कर देंगे, और उसी धोखे में ये बेचारे रहे। आज हर एक इंसान पे, हर एक बेनिफिशरी पे 1 लाख से 1.5 लाख तक रुपए की बिजली फीस जो है कर्जा चढ़ा हुआ है। अब इन पे अगर गवर्नमेंट प्रेशर भी करेगी, अगर इनका खून निकालेगी तो कितना निकालेगी? एक गरीब बेचारा अगर ज़्यादा से ज़्यादा कर सका तो 10,000 20,000 अफोर्ड कर सकता है, इससे अलावा कुछ नहीं कर सकता, बल्कि इतनी ताकत भी किसी के अंदर नहीं है। अब लाखों रुपए की बिजली फीस का कर्जा ये कैसे अदा करेंगे? ये जम्मू कश्मीर की नकमी सरकार, आज इनको ये लोग मैसेज देना चाहते हैं कि जितने भी MLAs हैं कम से कम शर्म आनी चाहिए उनको कि इलेक्शन से पहले उन्होंने जिस चीज़ का वादा किया था आज उस वादे पे खरा क्यों नहीं उतरते। आज जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर साहब से हमारी गुजारिश है कि सरजमीन कंगन में आज ये जो प्रोटेस्ट हुआ इतने लोगों का, आज इनकी ये मुतालबात हैं कि इनके साथ इंसाफ किया जाए, इन पे लाखों रुपए का बिजली फीस का जो कर्जा है उसको माफ़ किया जाए, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर की हद अख्तियार में है, जम्मू कश्मीर की सरकार के हद अख्तियार में है। आप असम्बली के अंदर पॉलिसी क्यों नहीं लाते? आप कैबिनेट के अंदर पॉलिसी क्यों नहीं लाते इन गरीबी लोगों के लिए? अगर आपने अपने MLAs के लिए 80,000 से बढ़ा के 3 लाख रुपए तनख्वाह कर दी, असम्बली के अंदर वो कानून ला सकते थे, आप कैबिनेट के अंदर वो कानून ला सकते थे, तो इस गरीब को इंसाफ दिलाने के लिए आपके असम्बली के अंदर कानून क्यों नहीं पास हो सकता है? क्या इस गरीब ने इसीलिए वोट दिया था? इस गरीब ने सरकार पे इसीलिए भरोसा किया था? आज ये गरीब लोग जो हैं आज एक जम्मू कश्मीर के सरकार के जनाजे पे रो रहे हैं, क्योंकि इनके बच्चों की क्या हालत है, इनके घर की क्या हालत है। एक बेचारा गरीब जिसको दिन को 200 रुपए की मजदूरी नहीं मिलती है, वो लाखों रुपए की बिजली का फीस कहाँ से लाएगा और कहाँ पे सरकार के लिए भरेगा? और फिर आपके MLA की और आपके MP की तनख्वाह बढ़ेगी। शर्म करनी चाहिए जम्मू कश्मीर की सरकार को, ये फैक्ट है और ये साबित करके दे सकते हैं हम। हमारे पास इस चीज़ का सबूत है कि जम्मू कश्मीर के MLA जो हैं उनके लिए 3 लाख रुपए जो है वो तनख्वाह बढ़ा दी गई, लेकिन इस गरीब के लिए एक पैसा भी नहीं खर्च किया जा सकता। और यहाँ दूसरी बात यह है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि दिल्ली सरकार ने सबसे ज़्यादा फंड जो है जम्मू कश्मीर के लिए दी। उमर साहब, आज ये गरीब आपसे सवाल पूछता है, इस गरीब ने आपको वोट दिया है, आज ये सवाल पूछता है
अगर दिल्ली से वो फंड्स आई है, अगर दिल्ली से इतना पैसा आया है, उस पैसे में से इस गरीब के लिए तो कुछ रखना चाहिए था ना, ताकि इसकी बिजली फीस माफ हो जाती। कहाँ गई वो फंड्स, कहाँ गया वो पैसा? वो आपकी गाड़ियों के लिए खर्च हुआ, वो आपके अकोमोडेशन के लिए खर्च हुआ, वो आपके एमएलए की तनख्वाह के लिए खर्च हुआ। आज ये बेचारे सड़कों पे। आज याद रखो, जम्मू कश्मीर की सरकार का जनाजा इस गरीब की बददुआ से निकलेगा। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह रहमान इस सरकार का जनाजा निकलेगा, और जनाजा निकालने वाले ये गरीब लोग हैं जिन्होंने ये उम्मीद की थी। पहाड़ से उतर के आए थे ये लोग कि हम पुलिस स्टेशन पे इसलिए जा रहे हैं कि हमारी बिजली फीस का कर्जा माफ होगा, हमारे नौजवान को भी रोजगार मिलेगा, इसीलिए इसी उम्मीद से पहाड़ से उतर के आए थे और इन्होंने वोट डाला था। आज उन सारी उम्मीदों पे जम्मू कश्मीर के वजीर आला ने पानी फेर दिया। कोई भी असेंबली के अंदर गरीब के लिए पॉलिसी नहीं बन रही है, कोई कैबिनेट के अंदर गरीब के लिए पॉलिसी नहीं बन रही है। अगर पॉलिसी बन रही है तो आपके एमएलए के लिए गाड़ियों के लिए पॉलिसी बन रही है, अगर पॉलिसी बन रही है आपके एमएलए की तनख्वाह बढ़ाने के लिए पॉलिसी बन रही है, अगर असेंबली के अंदर पॉलिसी बन रही है इन गरीबों के वोट की ताकत से पॉलिसी बन रही है, तो एमएलए को अकोमोडेट करने के लिए, वजीर आला को अकोमोडेट करने के लिए, वजीर आला को ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए पॉलिसी बन रही है। पॉलिसी तो इस वजह इसलिए बननी चाहिए थी, जमहूरी मुल्क के अंदर पॉलिसी इसलिए बननी थी गरीब को मजबूत किया जाए, गरीब के दुख दर्द को समझा जाए। लेकिन यहाँ की असेंबली जो है सिर्फ अपने एमएलए को, ब्यूरोक्रेट्स को और चीफ मिनिस्टर को पावरफुल बना रही है। ये शेमफुल सरकार है। इसलिए इस प्रोटेस्ट के बाद हम सीधा एसडीएम साहब को एक करारदाद पेश करेंगे, ताकि उस करारदाद को चीफ मिनिस्टर के पास पेश किया जाए कि जम्मू कश्मीर के गरीब लोग जो हैं वो इस बिजली फीस के कर्जे को माफ करवाना चाहते हैं। आज ये जो लोग यहाँ पे जमा हुए, इनका एक ही मुतालबा है कि इनके ऊपर जो कर्जा चला हुआ है उनको माफ करें। हम ये नहीं कहते कि आप मुलाजमों को भी माफ करें, आप ठेकेदारों को माफ करें, आप ब्यूरोक्रेट्स को भी माफ करें। हम कहते हैं कि खाली बीपीएल कैटेगरी को माफ करें, गरीब लोगों के कर्जे को माफ करें। हम सारे को कर्जे को माफ करने की बात नहीं करेंगे, हम खाली बीपीएल कैटेगरी के कर्जे को माफ करने की बात करें। मैं यहाँ एक बात कहने देना चाहता हूँ, अल्लाह के फजल करम से मुझे अल्लाह ताला ने ज़हन दिया हुआ है। अगर ये फीस जन लोगों को माफ करने की होती, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी होते, उसमें मुलाजिम भी होते, तो आज तक ये कर्जा माफ हुआ होता। क्योंकि इसमें ब्यूरोक्रेट्स को फायदा नहीं है, इसमें मुलाजिमों को फायदा नहीं है, इसमें जो सरकार के अंदर लोग बैठे हुए हैं उनको फायदा नहीं होगा। इसीलिए गरीब के लिए बिल पास नहीं हो रही है। अगर 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 इसमें एमएलएज होते, अगर इसमें ब्यूरोक्रेट्स होते, अगर इसमें डीसी कमिश्नर होते, तो रातों रात बिल पास होती है असेंबली के अंदर। इसके अंदर गरीब लोगों का फायदा है, इसीलिए सरकार इस पर तवज्जो नहीं दे रही है। आज गरीब लोग अनिल ये कह देना चाहते हैं कि अगर नहीं हुआ तो आने वाले वक्त में हम सड़कों पे निकलेंगे। ईद के बाद एक हंगामी तौर पे ईद के बाद एक ऐसा प्रोटेस्ट होगा जिससे सरकार को हम चक्का जाम करके रखेंगे इंशाअल्लाह रहमान। क्योंकि हमारा ये फंडामेंटल राइट्स है, हम किसी जमहूरियत के खिलाफ नहीं है, हम किसी कानून के खिलाफ नहीं है, हम अपने हकूक की जंग लड़ेंगे और सड़कों पर लड़ेंगे। आज हुकूमत को ये हम धमकी के तौर पे कहते हैं, अगर हमारे मुतालबात पे बात नहीं की, अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं किया गया तो हम सड़कों पे निकलेंगे और गवर्नमेंट का नाक में दम करके छोड़ेंगे। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।